शुरुआत इस साल की होने वाली है और मैं जिस प्रकार से गैस की तमाम पूरे देश में किल्लत बनी हुई है, इसके मद्देनज़र मैं ये चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार राज्य को ये आश्वस्त करे, होटल और ढाबा व्यवसायियों को ये आश्वस्त करे कि गैस की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। मैं कल हरिद्वार में था और हरिद्वार दौरे में मुझे ये पता चला कि मुझे होटल व्यवसायियों ने ये कहा कि उनके यहाँ जो बुकिंग हुई थी चारधाम यात्रा के मद्देनज़र, वो तमाम बुकिंग कैंसिल हुई हैं। लोगों को असमंजस है कि मतलब वहाँ क्या स्थिति होगी, कैसी होगी। ऐसे में राज्य सरकार चुपचाप है, ये भी ठीक बात नहीं है। राज्य सरकार को सामने आना चाहिए और केंद्र को ये भरोसा देना चाहिए खुलेआम आके कि चारधाम यात्रा में और उत्तराखंड में गर्मियों के सीज़न में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इनको दृष्टिगत रखते हुए पूरे उत्तराखंड में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और जिस प्रकार से गर्मियों के सीज़न में जो गैस का उपभोग होता है उतनी मात्रा में ये पक्की तरह पे सुनिश्चित किया जाएगा कि उतनी गैस इन गर्मियों में मिलेगी। जनसंख्या कानून को लेकर के क्या जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन रहा है, उसको लेकर के क्या कहना? अच्छी बात है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, अच्छी बात है। और बीजेपी को ये भी जवाब देना होगा कि अतीत में जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले की सरकारों ने बहुत कोशिश की थी तो उस समय ये अच्छा मौका है कि इस पर भी वो सफाई दें कि उन्होंने उसका विरोध क्यों किया था। ये भी उन्हें कहना चाहिए, इसकी भी सफाई देनी चाहिए। प्रभारी जी का दौरा, प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिन के दौरे पे उत्तराखंड आ रही हैं, जो कि 8 तारीख से प्रारंभ होकर 12 तारीख तक चलेगा। इस दौरान वो रुद्रपुर और हल्द्वानी, इसके बाद कोटद्वार और फिर हरिद्वार और देहरादून, मसूरी, इन सभी जगहों पर जिन जिन ज़िलों में मतलब ये स्थान जिन जिन ज़िलों में पड़ते हैं उन ज़िलों के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी, सभी लोगों से मिलेंगी और पूरे राज्य में मतलब उधम सिंह नगर से लेकर और देहरादून तक पूरे यहाँ जितनी जगह पर वो जा रही हैं उतनी जगह पार्टी के नेतागण उनसे मिलकर पार्टी की स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। सर, इसको लेकर क्या चल रहा है? नहीं, हमने सभी नेताओं से ये अपेक्षा की है, पार्टी अपेक्षा करती है कि नेतागण बयानबाजी सोशल मीडिया में न करें। जिन भी नेतागणों को जो बात कहनी हो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कह सकते हैं। अब शैलजा जी हमारी प्रभारी जी 5 दिन के लिए आ रही हैं तो सबको मौका है कि अपनी बात को कहेंगे और हमारी इस बात का, इस निवेदन का असर भी हुआ है कि सभी ने सोशल मीडिया पर बात कहने से बंद कर दिया है। सभी लोग काम पर लगे हुए हैं, सब लोग काम पर लग गए हैं और सभी ये जानते हैं कि सोशल मीडिया में बातचीत ज़्यादा कहने से नुकसान होता है। तो चूँकि पार्टी की अपेक्षा है और पार्टी के मूल जो कार्यकर्ता हैं, मूल उसका वही है, कार्यकर्ता ही पार्टी का मूल है, तो कार्यकर्ता की भी अपेक्षा है कि नेतागण सोशल मीडिया में बयानबाजी न करें। तो इस बात को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी सोशल मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा। सर, महेंद्र भट्ट जी अपनी चिंता करें। महेंद्र भट्ट जी, उनके यहाँ जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसकी चिंता करें। महेंद्र भट्ट जी, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए कि अरविंद पांडे जी का अंतर्द्वंद का क्या होगा। महेंद्र भट्ट जी इस पर जवाब दें कि उनकी पार्टी में जो अधिकांश लोग सीनियर लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनको मंत्री न बनाकर कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री बनाना पड़ा, इसके क्या कारण होंगे। इस पर वो सोचें, इस पर चिंतन करें। कांग्रेस पार्टी की चिंता करने वाले कांग्रेस में बहुत लोग हैं। सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना क्या सरकारों का मकसद हो गया है? मैंने तो ये भी सुना कि कुमाऊं मंडल में 55 शराब की नई दुकानें खोली गई और उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि राजस्व मिलेगा, तो राजस्व के लिए प्रदेश को ख़त्म कर दो। यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितना राजस्व मिला है उससे ज़्यादा सरकार के अवैध रूप से सरकार में जो मंत्री हैं, इस विभाग के जो मंत्री हैं, उनकी जेबों में गया है, इससे ज़्यादा। ये सब क्या है? तो इसलिए सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा होना चाहिए। हमें खुशी होती कि अगर जिस प्रकार से खनन की चोरी हो रही है, मतलब पूरा चोरी का कारोबार चल रहा है, अगर ये नहीं चलता तो कम से कम 3000 करोड़ रुपए राजस्व इकट्ठा होता है। लेकिन बाकी का सब चोरी हो रहा है, खुलेआम चोरी हो रहा है।
ठेके दिए गए, पुलिस के बड़े अधिकारियों को ठेके दिए गए हैं कि हरिद्वार का तुम कलेक्शन करके दोगे, उधम सिंह नगर का तुम कलेक्शन करके दोगे, फलानी जगह का तुम कलेक्शन करके दोगे। चोरी चल रही है। पर सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए। सरकार को राजस्व उन्हीं क्षेत्रों में इकट्ठा करने की मंशा होनी चाहिए जिन क्षेत्रों से, जिनमें राजस्व इकट्ठा करने से सामाजिक और मतलब प्रदेश का कोई नुकसान नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ये ज़रूर है कि जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं जुमलों की सौगात मिलती है। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जुमलों की सौगात थी। ये जुमलों की सौगात थी कि 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। ये जुमलों की सौगात थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आया, अब हम लाएंगे उसको काम। ये जुमलों की सौगात थी। तो अभी भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे कुछ निश्चित प्रश्न हैं और प्रधानमंत्री जी उन प्रश्नों को धक्का मारकर आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी थे उनका नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हुआ? सीबीआई जांच का क्या हुआ जिसको ये कहा गया कि अब सीबीआई जांच हो गई? उसके लिए भी धुरंधर बताया गया धामी को। धुरंधर धामी ने सीबीआई जांच करा दी। पहले सबूत मिटाए, फिर जब प्रेशर पड़ा तो तब सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया और अंततः वो सीबीआई जांच आज तक पता ही नहीं चली कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी आए, जवाब दें। प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जिस केदारनाथ को कहते हैं कि मेरे आराध्य हैं, उस केदारनाथ में सोने में गड़बड़ हुआ है। वहाँ का सोना जो वहाँ चढ़ना था वो रास्ते में ही कहाँ खो गया, वो सोने का पता लगाएं प्रधानमंत्री जी। ये प्रश्न है कि यहाँ का युवा ये पूछता है प्रधानमंत्री जी से कि आपने कहा था पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, आपने कौन सा ऐसा उद्यम पहाड़ में खोला है कि जो पहाड़ की जवानी पहाड़ में रुक सके? ये यहाँ का युवा पूछता है। तो प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि इस उत्तराखंड के लिए उनके समय में क्या क्या ऐसे काम हुए जिससे कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आई हो। ने हमारी ओर से सब कुछ ऊपर भेज दिया है और मैं समझता हूँ कि जो ये स्टेटों के इलेक्शन चल रहे हैं उससे हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनको ये समय नहीं मिल पाया होगा कि वो इस पर गहनता से विचार विमर्श कर सकें, उसमें वो व्यस्त हैं, लेकिन जल्दी ही कार्यकारिणी सामने आ जाएगी। दूसरे कोई जिस तरीके से दायित्व नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर वो पद पहले से हैं, इस प्रकार के पद पहले ही बांटे जाने चाहिए थे। इन्होंने क्यों नहीं बांटे, इनको पूछा जाना चाहिए। और जो बांटे जा रहे हैं उनमें अभी पता नहीं चला है कि मैंने उसको अभी देखा नहीं है कि किसको बांटे, क्या बांटे। मैं बहुत दिनों से पहाड़ के दौरे पे हूँ, लेकिन निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि सही पद बंटे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को उन पदों का लाभ मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को वरीयता दी जा रही है, तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम वहां तो भाजपा के साथ जो पदाधिकारी हैं, उनके पहले के पुराने कार्यकर्ता, उनके साथ न्याय हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।